Good morning, children. I hope you all are doing fine. Okay, so let's begin with a new chapter which says sun, air, water, and weather. Children, sun, you all are familiar with, air, हवा, water, पानी, and weather, जो हमारे आसपास टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ों की कंडीशंस को बताता है, उसको आप किसी जगह का वेदर कहते हैं, राइट? बेटा एक चीज़ आपने सुना होगा सीजन्स और एक चीज़ होती है वेदर, राइट चिल्ड्रन? वेदर मीन्स द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फियर ऑफ अ प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस पे रोज़ की टेम्परेचर की, रेनफॉल की, ह्यूमिडिटी की, कितनी परसेंटेज ऑफ इट इज़ गोइंग टू बी सनी या इट इज़ गोइंग टू बी क्लाउडी, ये सारी बातें जो हमें रोज़ के बारे में पता चलती हैं वो सारी वेदर बनाती हैं। जब कुछ डेज के लिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पे एक ही जैसा वेदर रहता है तो वो उस जगह का सीजन बन जाता है। Now, you can hear in this picture very well see that it is windy right now. Then the cloudy season, cloudy weather. Then it's stormy. The wind started blowing at a very fast speed. And now the girl is sitting very quietly and calmly because it is silence all around. So children, from here we came to the conclusion that weather is the day-to-day condition of the atmosphere of a place at any given time. You must have experienced different kinds of weather on different days. Sometimes the weather even changes within a day. आपने जैसे ऊपर वाली पिक्चर्स में देखा कि कभी बहुत ज़्यादा तेज़ विंडी था, कभी वो क्लाउडी हो गया, कभी स्टोमी हो गया, कभी एकदम से शांत हो गया। तो एक ही दिन में हम वेदर को कई बार चेंज होते देखते हैं, राइट? समटाइम्स द वेदर इवन चेंजेस विद इन अ डे। आफ्टरनून कैन बी हॉट while nights could be cold. Weather may be humid, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आजकल के डेज में स्वेटिंग होती है हमें बहुत ज़्यादा। फॉगी, बहुत फॉग हो जाती है विंटर्स में। विंडी, क्लाउडी, स्टोमी और काम। यू मे वंडर what causes these changes. It is actually the sun, water and air that influence the weather of a place. Influence means उस चीज़ के ऊपर, किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपना प्रभाव डालना, किसी पर्टिकुलर चीज़ को बनाने में या बिगाड़ने में जिन चीज़ों का हाथ होता है वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि सन, वाटर, एयर किसी पर्टिकुलर जगह के वेदर को बनाने में या बिगाड़ने में उनके फैक्टर्स होते हैं। सन, the sun is the main source of energy for the whole world. This energy is in the form of sunlight. It is the most important factor that causes the changes in the weather conditions of a place. It also helps to form day and night. ये जो सन होता है ये किसी भी जगह का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, राइट? ये हमें बहुत सारी सनलाइट प्रोवाइड करता है और किसी भी जगह की डे एंड नाइट की फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है। द सन कॉजेज द विंड्स टू ब्लो। बेटा ये जो सन होता है और जो सन की हीट होती है इसकी वजह से ही बहुत सारी जगह पे जो हवाएं हैं वो चलती हैं। क्यों? क्योंकि जब एक जगह की लैंड को सन हीट कर देता है
तो उसके ऊपर की जितनी भी एयर होती है वो भी हीटेड अप हो जाती है. The warm air becomes lighter and it moves up. It takes the place of the cooler air, right? And the cool air from the other place moves to this place. And as a result, the winds they start blowing. सन की वजह से इवेपोरेशन भी होता है. इवेपोरेशन मीन्स पानी का वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाना. So sun causes day and night. Sun causes evaporation. Sun causes winds to blow. Sun ही एक ऐसा मेन फैक्टर होता है चिल्ड्रन जिसकी वजह से रात और दिन बनते हैं. For example, in this picture you can see here, this is the sun. ये सन है. अर्थ का वो पार्ट जो सन की तरफ आ जाता है वहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट फॉल करती है और वहाँ डे हो जाता है. जो पार्ट सन से दूर हो जाता है वहाँ सन की लाइट नहीं पहुँच पाती है. दैट्स वाई वहाँ पे नाइट रहती है. अब 12 आवर्स के बाद जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हुए पोजीशन को चेंज करती है, सो दिस पार्ट कम्स हियर, दैट मीन्स इट हैज़ डे, and this goes here, that means it has night. So this process keeps on taking place every day. The part of the earth that is facing the sun has daytime and its temperature rises. The part that is not facing the sun has night time and its temperature goes down. Therefore, the sun not only causes day and night, but also brings changes in the temperature of a particular place. Now, this happens. Why, the day and night they are formed. This happens because of the rotation of the earth on its own axis. अर्थ अपनी एक्सिस पे हमेशा रोटेट करती रहती है, जिसकी वजह से बेटा डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं. सिमिलरली अर्थ एक और तरह की मूवमेंट शो करती है जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं. रिवॉल्व करने का मतलब है अर्थ का स्लोली स्लोली एंड स्लोली सन के अराउंड एक सर्कल कंप्लीट करना. एंड when the earth completes one circle around the sun, it makes one year. पूरा एक साल बनाती है जिसके अंदर बहुत सारे सीजन्स आते हैं. समर्स भी आती हैं, विंटर्स भी आती हैं, ऑटम भी आता है एंड स्प्रिंग भी आता है. तो the earth, while rotating on its axis, also moves around the sun. This movement is called revolution. The revolution of the earth around the sun and the tilt of the earth's axis causes changes in seasons. So children, these 2 points are very important. The revolution of the earth around the sun and tilting of the earth on its axis. आपने जब भी अर्थ का मॉडल जिसको आप ग्लोब कहते हैं उसको देखा है तो आप देखते हैं कि अर्थ जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल से ऐसे टिल्ट रहती है, राइट? ये टिल्टिंग और अर्थ की रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ सन सीजन्स बनाने में अर्थ को हेल्प करती है. जो अर्थ का पार्ट farther from the sun होता है, दूर होता है, it is shorter and it has colder days. This causes the changes in the seasons. This is the reason why one half of the earth always has summer and the other has winters. Autumn and spring, they comes in between these two seasons. Now, sun, air and water. These are the three main factors
that makes the weather of any place. You all know the covering or the blanket of the air, which is present around us, is known as atmosphere. एयर की वो कवरिंग जो अर्थ के आसपास प्रेजेंट होती है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. More than 3/4 of the Earth's surface consists of water, which is mainly present in oceans, seas, rivers, lakes, and ponds. The sun, air, and water are the influencing forces. Influencing means जो उसको govern करती हैं, चलाती हैं, बनाती हैं, that work together to change the weather conditions. Now, as I already explained you, how winds blow. Let's see in this diagram, children. That's the land. And here is the sun. Now, this part of the land which is getting the sun rays like this, it gets heated up more quickly. The air above this land also gets heated up and it starts rising up. The hot air exerts a pressure on the cold air when it moves towards this side, and the cool air from this side takes this place. So this is how the circle gets completed and the winds blow. यहाँ की जब ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वो अपने ऊपर की एयर को भी गर्म कर देती है. वो गर्म एयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आती है एंड ठंडी हवा के ऊपर एक प्रेशर लगाती है, जिसकी वजह से ठंडी हवा इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर शिफ्ट कर जाती है और जो विंड्स हैं वो ब्लो करना स्टार्ट कर देती है. Now here is a small activity for you all. You can take a steel bowl with water and keep it out in the sun or on the ground for some time. After about an hour or two, feel the water with one hand and touch the ground with the other. You will notice that the ground is much more hotter than the water in the bowl. So this shows that the water gets heated up and gets cooled down later as compared to the land or earth. Earth जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होती है और उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है. Right? If you happen to live near the sea or the ocean, you will have noticed that the temperature remains there more or less same throughout the year. This is due to the effect of the sun's heat on land and water. It causes land and sea breeze, which makes the temperature throughout the year more or less constant. So I hope, children, till here this chapter was clear to you. Kindly read it till here and try to mark few definitions and difficult words on your own. Thank you and bye-bye till we meet in the next class.